तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने देखिए एक बार फिर से आ गए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताने के हवाले अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। यहाँ देखिए पूरा मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो मॉडल पेपर 2023 का मॉडल पेपर है अभ्यास हेतु, तो इस मॉडल पेपर से आपसे क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को लास्ट तक जुड़े रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी 2023 मॉडल पेपर का आपका अभ्यास है। तो देखिए पहले आपको मॉडल पेपर को दिखा देते हैं कितने आपके कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें प्रश्न पत्र की, तो सामान्य हिंदी आपके लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल प्रश्न पत्र मिलेगा, केवल प्रश्न पत्र मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगर यहाँ पर समय 3 घंटे आपको 15 मिनट दिया जाएगा। मॉडल पेपर 2023 आपके लिए अभ्यास हेतु है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम पद्यांश गद्यांश की बात करें, गद्यांश से 5 क्वेश्चन और पद्यांश की बात करें तो पद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से मिलेंगे। अभी आपको हम कॉपी दिखाएंगे, कॉपी में भी कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद आपका क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश आता है। क्या आता है? गद्यांश आएगा। इस गद्यांश के आपको आएगा तीसरे नंबर में गद्यांश आएगा। गद्यांश आपको किसी एक गद्यांश को करना होगा, ठीक है। इसके प्रश्नों को सारे कभी आपको इसके सारे प्रश्नों को भी कराएंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश आएगा। अभी आपको कॉपी लिखना और इसका जो पूरा सोल्यूशन है वो भी आपको हम अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या आएगा, आपका पद्यांश आएगा। पूरा हमें देखिए हमें एक तरीके से आपको बताना है कि कैसे पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो आपको बस स्क्रीनशॉट करते चलना है और अच्छी तरीके से अपने रिवीजन करते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद 5वें नंबर टॉपिक में देखिए आपका क्या आएगा, निम्नलिखित के में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सब सीमा आपका 80 होगी, ठीक है। जैसे इसमें दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। अभी इनका एक किसी का एक जीवन परिचय भी आपको हम बताएंगे। इसमें से देखिए 6 नंबर में देखिए ख नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। शब्द सीमा आपको अधिकतम 80 आपको मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक आपके लिए हो जाएंगे। उसके बाद 6वें नंबर में बात क्या करेंगे, 100% मेरे प्यारे बच्चों। इसमें तो आपको 5 नंबर फिक्स ही होता है, जिसमें कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना होता है। उसके बाद देखिए अथवा आपको एक चीज़ और लिखनी होती है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो क्या होता है, देखिए ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। स्वपथित 7वें नंबर में आपको देखिए स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे जिले वाइज होता है, तो जिले वाइज जैसे आपको प्रयागराज में है तो आलोक वृत्त खंड काव्य होगा, इस तरीके से आपको करना होगा। उसके बाद देखिए खंड ख की बात करते हैं। आपको उस समय साथ जुड़े रहने की बात जरूरत है, ठीक है। खंड ख की बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। महामना विद्वान वक्ता धर्मिक, तो ये आपका इसका क्या करना है, इसमें 2 आपको दिए जाएंगे, किसी एक का आपको संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना होगा। और देख ख नंबर में क्या आएगा, इसमें 8वें के ख में दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें 4 दिया हुआ तो किसी एक का आपको करना रहेगा। 10 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में शब्दों का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। संधि विच्छेद दिया जाएगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन कीजिए, यह भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपका पूरा मॉडल पेपर बनेगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर में भी आपका आएगा क्या, निम्नलिखित शब्द युग में आएंगे। शब्द युग में के बाद आपका क्या आएगा, शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करिए। इसमें किसी 2 वाक्यों का आपको शुद्ध करना है, ठीक है। 12 का नंबर की बात करेंगे तो वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव 7 उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। और शहर में फैली संक्रामक बीमारी तरफ जिलाधिकारी ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली में निबंध आपको लिखना है। जैसे इसमें दे रखा है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं कॉपी में। कॉपी की ओर आपको ले चलते हैं। कॉपी में देखिए क्या होगा। तो कॉपी में अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉपी में देखिए क्या होगा। यहाँ पर अगर हम आपको बताना चाहें तो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपके लिए कॉपी हो जाएगी। कॉपी में देखिए यहाँ पर आपके देखिए डेमो के लिए कॉपी बनाई गई है, डेमो के लिए कॉपी है आपके लिए, ठीक है। तो सारा उत्तर आपको इसमें आपको मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए इसमें क्या दे रखा है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका जो हमारा का इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इसमें देखिए परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यहाँ अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। उसका देखिए निम्नांकित 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, ठीक है। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित है जिस वर्ष वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। चलिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरा जाएगा। जैसे हम आपको एडमिट कार्ड भी दिखा देते हैं, देखिए जैसे आपका ये एडमिट कार्ड है, ठीक है ना। तो ये एडमिट कार्ड मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, तो इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको एडमिट कार्ड में जो आपका अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक भरना होगा तो ये आपके लिए क्या है, अनुक्रमांक है। कितने अंकों का 2। अब देखिए इसमें आपके लिए देखिए अनुक्रमांक कितने अंक का होगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। 10 अंक का आपका अनुक्रमांक होगा। तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अंकों में लिखना होगा। उसके बाद अनुक्रमांक यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना होगा। विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यहाँ विषय आपका सामान्य हिंदी, प्रश्न पत्र यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद अंकित पर संकेतांक, देखिए आपको संकेतांक मॉडल पेपर हो जाते हैं, इसे डाल देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको देखिए लिखना कैसे उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या डालना है, खंड क डालना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर का देखिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1, ठीक है। सेम टू सेम आपको इसी तरीके से लिखना होगा। तो आपको क ख ग घ अंगा तक 5 तक इस तरीके से आंसर आपको दे देना है। इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए अब देखिए इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3 इस तरीके से आपको कर लेना है। इस तरीके से आपको देखिए गद्यांश में भी आपको देखिए प्रस्तुत गद्यांतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग के संकलित, देखिए आपको साफ साफ एवं सुंदर राइटिंग में ज़रूर से ज़रूर लिखना होगा। ये बात का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सारे जो प्रश्न हैं उनको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 4 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पद्यांश दिया रहता है। पद्यांश को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको कर लेना है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 5 क की बात करेंगे, जीवन परिचय। जीवन परिचय एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आता है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय है जो कि आपके पेपर में दे रखा, तभी आपको हमने सारा दिखाया। तो इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये देखिए कृतियाँ इनकी है और ये संपादक साहित्य में स्थान, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या नंबर 5 के क की बात करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए कॉपी कुछ मिलाकर आपको इसी तरीके से लिखनी होगी जिस तरीके से इस बच्चे ने लिखा हो। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ, तो आपको नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको इस तरीके से लिखते हैं तो आपको 100% है मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। ना ही आपको यहाँ पर वाइटनर का यूज़ करना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, देखिए आपको मॉडल पेपर भी समझा दिया गया है। मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से फिर से समझाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय